हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर टेट एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बदलाव के बारे में। सबसे पहला आपका जो चेंज हुआ है शिक्षक भर्ती के बारे में, वह है कि अब आपकी जो शिक्षक भर्ती है वह पीएनपी इलाहाबाद नहीं करवाएगा। पीएनपी इलाहाबाद के स्थान पर सरकार द्वारा एक नए आयोग का गठन किया जाएगा। एक अलग विभाग बनाया जाएगा, शिक्षा विभाग। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, इस विभाग का नाम रखा जा रहा है शिक्षा विभाग, एजुकेशनल डिपार्टमेंट, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक, आपकी प्राइमरी से लेकर आपकी हाई स्कूल और इंटर तक की जो भी स्कूलों में शिक्षक की भर्तियां होती हैं, जो भी एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं आपके प्राइमरी स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और एडेड स्कूल्स में, सारी भर्तियां आपकी इस शिक्षा विभाग के द्वारा कराई जाएंगी। नए शिक्षा विभाग के गठन से ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। इससे सरकार की मंशा भी स्पष्ट हो चुकी है कि 2024 के पहले सरकार नया आयोग का गठन कर कर नई भर्ती कराना चाहती है। इसलिए सरकार इतने प्रयास कर रही है कि जो आपका एग्ज़ाम है वह बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हो सके। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अगर नया विभाग गठित होगा तो क्या भर्ती प्रक्रिया का प्रारूप बदल जाएगा? क्या जो आपकी जो शिक्षक भर्ती है उसका प्रारूप बदल जाएगा? जो भी आपके सुपर टेट एग्ज़ाम अभी तक हो रहे थे, 2 एग्ज़ाम हुए हैं, क्या उनका सिलेबस चेंज हो जाएगा? तो दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो। जब तक सरकार की ओर से कोई ऑफिशियल आदेश नहीं आ जाता तब तक इसके बारे में आप ना सोचें और परेशान ना हो। एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सब्जेक्ट तो वही रहेंगे ना, उनके टॉपिक्स थोड़ी चेंज हो जाएंगे। चेंज क्या होगा? चेंज हो सकता है तो उनका वेटेज, कि जो सब्जेक्ट अभी 20 नंबर का पूछा जा रहा है तो वह आपका क्या पता बढ़ा के 30 नंबर का कर दें या 10 नंबर का। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि आपकी हिंदी 20 नंबर की आती है और संस्कृत और आपकी अंग्रेजी 10-10 नंबर की आती है, तो हो सकता है कि हिंदी को भी वो 20 नंबर का कर दें। जो आपका सिलेबस है तो उसमें चेंज होगा तो सिर्फ वेटेज का चेंज होगा, आपके टॉपिक्स और सब्जेक्ट तो वही रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके यहाँ पर हो गए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर उठ रहा था कि यार जो सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी तक, जब तक शिक्षा आयोग का गठन नहीं होता है, शिक्षा विभाग का गठन नहीं होता है और उसके द्वारा कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आती है, तब तक इन बातों में कोई भी बेस नहीं है। ये सब फर्जी बातें हैं कि आपका सिलेबस चेंज हो रहा है, कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, क्योंकि जब ऑफिशियल आदेश आएगा तो आपको पता चल जाएगा। हमें सिर्फ फोकस करना है अपनी तैयारी पर। हम यहाँ पर अभी क्या कर सकते हैं कि हम प्रीवियस ईयर लगा लें, टेस्ट सीरीज़ का प्रैक्टिस कर लें, अपनी जो वीकनेस है उनको इम्प्रूव कर लें, जो अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उन्हें और अच्छा कर लें, टेस्ट सीरीज़ में अपने नंबर पता करके उन्हें 10 नंबर और बढ़ा लें। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दें। नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी तो सबके लिए होगी, है ना। सिलेबस चेंज होगा तो जितने भी अभ्यर्थी हैं आपके 15 लाख या 20 लाख, सबके लिए होंगे। किसी एक व्यक्ति के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा, होगा तो सबके साथ होगा। इसलिए इसमें बिल्कुल भी चिंतित ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब हम बात करें विभिन्न शिक्षक भर्तियां इस साल आनी हैं आपके 2023 में, उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं राजस्थान में लेवल 1 और लेवल 2 की। जो आपका रीट का एग्ज़ाम है फरवरी में हो सकता है, सभी लोग इसकी तैयारियां भी कर रहे हैं जो जो एलिजिबल हैं। इसमें 46,000 पदों पर आपका एग्ज़ाम होगा, लेवल 1 और लेवल 2 संयुक्त रूप से। इसके बाद हम बात करते हैं DSSB PRT के लिए। इस बार दिल्ली सरकार की जो भर्ती होनी है उसमें दिल्ली सरकार, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, उसके स्कूल्स भी हैं और साथ साथ आपके MCD, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के स्कूल्स, इन दोनों के लिए एक साथ एग्ज़ाम होगा तो सीट्स भी इसकी बढ़ जाएंगी। ठीक है। अब बात करते हैं 4 साल से जिसका वेट हो रहा है KBS PRT की वैकेंसी का, तो दिसंबर तक हो सकता है इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाए। और साथ में 2023 में आपका सुपर टेट का नोटिफिकेशन आ सकता है अप्रैल माह के बाद। जैसे ही आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके कौन कौन से एग्ज़ाम हो गए हैं? एक तो रीट का एग्ज़ाम, उसके बाद आपका दिल्ली PRT, आपका DSSB PRT, उसके बाद KBS PRT, इसके बाद बिहार सरकार का भी आपका एग्ज़ाम होना है PRT का, आपका सुपर टेट एग्ज़ाम। तो इस बार जो आपके एग्ज़ाम है वह लाइन अप है क्योंकि 2024 में है लोकसभा चुनाव। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी एग्ज़ाम में आप क्या करें, इन सब की आप संयुक्त तैयारी कैसे कर सकते हैं? इनके सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें। जो भी एग्ज़ाम आए, जैसे आपने अभी रीट की कर रहे हैं तो रीट के 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें और एग्ज़ाम देने से पहले टेस्ट सीरीज़ का प्रैक्टिस कर लें। लगभग 10 टेस्ट सीरीज़ आप लगा सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आपका DSSB PRT आए, इसके 5 साल की प्रीवियस ईयर लगा लो। KBS आए तो इसके 5 साल की प्रीवियस ईयर लगा लो।
तो जो भी एग्ज़ाम आप जब देने जाएँ उसको पकड़ लें, क्योंकि सब्जेक्ट तो सेम है, सिर्फ पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है। तो भाई आपका प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से पता चल जाएगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके साथ एक स्ट्रेटजी और आप अपना सकते हैं, उन सब्जेक्ट को पहले तैयार कर लें जो आपकी स्टैटिक पोर्शन है, जो चेंज नहीं होता है और इन सारे सब्जेक्ट्स में और इन सारे एग्जाम्स में कॉमन है। जैसे आपका हिंदी लैंग्वेज हो गई, साथ में इंग्लिश और संस्कृत, इसके बाद मैथ्स सब में आती है, सीडीपी का पोर्शन। सीडीपी की तैयारी के लिए आप जो बीटीसी और डीएलएड की बुक्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं, साथ ही साथ आप मेरे हैंड रिटन नोट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। जीएस का जो पोर्शन है भाई आपका दिल्ली में भी आता है, सुपरटेट में भी आता है, केबीएस रीट, इन सारे एग्जाम्स में आता है। तो इसमें आप क्या करें, लूसेंट की बुक से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और जो 2011 का आपका सेंसस है, इन सबको आप कंप्लीट कर लें। धीरे धीरे एक एक पार्ट आप कंप्लीट करते जाएं, और जैसे ही आपका सुपरटेट का एग्ज़ाम आएगा उसके 1.5 माह पहले से ही, मैं जैसी डेट आ जाएगी, मैं आपका करंट अफेयर्स तैयार कराऊंगा इसी चैनल पर। तो आप समझ रहे हो, 1-1.5 माह में मैं बिल्कुल 100% एश्योर करता हूँ आपको कि मैं करंट अफेयर्स आपका तैयार करा दूंगा। ठीक है। अब आप लोग पेशेंस के साथ अपनी तैयारी करें और जो आपकी स्किल्स हैं उन पर भी काम करते रहें। एक और यहाँ पर चेंजेस हो गया है, जो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती थी 2018 में, इसका विज्ञापन आया था जो अभी चल रही थी, इसकी 3 सूचियाँ तो उनकी ज्वाइनिंग हो गई है, चौथी सूची यहाँ पर अटकी हुई है लगभग, जो 6800 स्टूडेंट्स की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आ गया है कि जिन विद्यार्थियों के एक एक अंक और बढ़ा दिए सुप्रीम कोर्ट ने, एक क्वेश्चन पर विवाद था, तो अब इसकी 5वीं लिस्ट भी जारी होगी। तो यह है, आपकी जो भर्ती है वह आगे बढ़ती ही जा रही है, बहुत कठिन यहाँ पर परिस्थितियाँ बन गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें इंतजार है अगले साल जो भर्ती आने की उम्मीद है उसका, इसके लिए आप तैयारी करते रहें। और साथ ही साथ मैं एडवाइस करता हूँ कि रीट, दिल्ली, पीआरटी, केवीएस, पीआरटी, सुपरटेट एग्ज़ाम सबकी कॉमन रूप से आप तैयारी करें। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप सुपरटेट एग्ज़ाम के सारे सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही आपको पीडीएफ के रूप में सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, सीडीपी, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और जो आपका कंप्यूटर, रीजनिंग, जितने भी आपके सब्जेक्ट सुपरटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं सबके नोट्स आपको व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है जो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।